जापान में जो विमान जल गया उस पर आपको जानकारी दे दें, आपको यह बता दें कि आखिर ये कहां से उड़ा था। तो देखिए, यह विमान न्यू चिनोत्से से हानेदा एयरपोर्ट वो एयरपोर्ट है जो कि टोक्यो का डोमेस्टिक एयरपोर्ट कहा जा रहा है। तो ये न्यू चिनोत्से से उड़ा था और ये हानेदा एयरपोर्ट पहुंचा। जैसे ही ये विमान एयरपोर्ट पर पहुंचा, इसने लैंड किया और लैंड करके ये आगे की तरफ बढ़ रहा था, तभी ये एयरपोर्ट पर खड़े कोस्ट गार्ड के एक विमान से टकराता है। ये छोटा विमान था जिसके साथ इसकी टक्कर हुई और टक्कर होते ही इसके अंदर आग लग गई। इस विमान में कितने यात्री सवार थे? इस विमान के अंदर करीब 367 यात्री सवार थे, जिसमें 8 बच्चे भी शामिल थे। इसमें चालक दल के सदस्य 12 थे और विमान में सवार यात्रियों का सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि आखिर उनका क्या हुआ। तो आपको बता दें कि सभी यात्रियों को सुरक्षित इसमें से निकाल लिया गया है और ये जो तब मुस्तैदी के साथ कार्रवाई हुई है, चाहे एटीसी हो चाहे पायलट्स हो, उनकी मुस्तैदी से ये मुमकिन हुआ। लेकिन कोस्ट गार्ड का वो विमान जिससे इस विमान की टक्कर हुई थी, उसमें आग लगी और उसमें सवार 5 लोगों की मौत हो गई है। ये तमाम जानकारी सामने आ रही है कि जो 2 विमानों की टक्कर हुई हानिदा एयरपोर्ट के ऊपर, उसमें जो छोटा विमान था, कोस्ट गार्ड का विमान था, वो जलकर खाक हो गया है। उसके अंदर 5 लोगों की मौत हुई है। और देखिए, जापान एयरलाइंस का यात्री विमान पूरी तरह से जलकर राख हो गया। अब एयरपोर्ट पर सिर्फ उसके अवशेष बचे हैं, उसके टुकड़े बचे हुए नजर आ रहे हैं। और इन 2 तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये हादसा, ये दुर्घटना कितनी भीषण थी। और अगर समय रहते सूझबूझ से कार्रवाई नहीं की गई होती तो यहां पर एयरपोर्ट पर खड़े दूसरे विमान भी इसकी चपेट में आ सकते थे। और अच्छी बात यह रही कि इतनी भीषण आग के बावजूद विमान से सभी यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। लेकिन दुख की बात यह है कि कोस्ट गार्ड के जिस विमान से इस यात्री विमान की टक्कर हुई थी, वो पूरी तरह से न केवल जल गया बल्कि उसमें चालक दल के 5 सदस्यों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि कोस्ट गार्ड का ये जो विमान था, ये वहां पर अर्थक्वेक रिलीफ के लिए सामान लेकर उड़ान भरने के लिए पहुंचा था और हादसे का शिकार हो गया। और देखिए, अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि आखिर जापान एयरलाइंस का यह विमान एयरपोर्ट पर आखिर कैसे जल गया। तो देखिए, हानिदा एयरपोर्ट पर लैंड कर रहा था यह विमान। जापान एयरलाइंस का यह विमान था, फ्लाइट 516 इसका नंबर था। रनवे पर पहले से एक छोटा विमान खड़ा था। यह जापान के कोस्ट गार्ड का विमान था, MA722 इस विमान का नंबर था। और लैंड करते वक्त छोटे विमान से इस बड़े यात्री विमान जो कि एयरबस 350 था, उसकी टक्कर हो जाती है और टक्कर होते ही विमान में आग लग गई। हवा के कारण आग तेजी से फैलती चली जा रही थी। कुछ ही देर में विमान पूरी तरह से जल गया। यानी आप देखिए कि एक तरफ तो विमान रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा था, साथ ही हवा भी चल रही थी जिसने आग के शोलों को और भड़काया। विमान से यात्रियों को सुरक्षित निकालने के दौरान एयरपोर्ट पर किस तरीके की चुनौती थी, वो भी आपके लिए जानना और समझना बहुत जरूरी हो जाता है। तो देखिए, चलते विमान के अंदर आग लग गई थी, मतलब विमान रफ्तार में था। एक साथ 2 जलते हुए विमान, यानी आप देखिए कि किस तरीके की चुनौती थी जब रनवे के ऊपर 2 जलते हुए विमान हो और दोनों में से जिंदगियों को बचाने की लड़ाई हो, जद्दोजहद हो। मतलब एयरपोर्ट कर्मियों के लिए दोहरी मुसीबत थी। चलते विमान में आग को रोकना यह भी एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि विमान रनवे पर लैंडिंग के बाद ही इस हादसे का शिकार हुआ और उसके बाद वो तेज हवा के कारण आग के शोले में और आग के गोले में तब्दील हो चुका था। साथ ही विमान को सुरक्षित जगह पर ले जाना यह भी एक बड़ी चुनौती थी। साथ ही इस विमान में सवार सभी 369 लोगों को सुरक्षित निकालना यह भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी। एयरपोर्ट पर दूसरे विमानों को बचाना यह भी चुनौती थी, नहीं तो कुछ और विमानों को भी यह जलता हुआ विमान अपनी चपेट में ले सकता था, आग की लपेट में ले सकता था। रनवे को सुरक्षित रखना भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि इस समय में कई लैंडिंग्स और टेक ऑफ के ऑपरेशन भी हो रहे थे। इस दौरान दूसरे विमानों को सुरक्षित रखना और जो उतरते हुए विमान हैं उनको महफूज रखना यह भी एक बड़ी चुनौती थी। साथ ही एयरपोर्ट की इमारत से इसकी दूरी बनाए रखना यह भी एक बड़ा मुश्किल का काम था, क्योंकि ऐसे में विमान को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है और वहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद होते हैं, क्योंकि विमानों का ऑपरेशन चल रहा होता है। कई यात्री उतर के एयरपोर्ट में पहुंच रहे होते हैं, कई यात्री जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं और कम समय में दमकल की गाड़ियों को पहुंचाना भी एक चुनौती होती है, क्योंकि ऐसे में समय की बड़ी कीमत होती है।
और देखिए अब आपको यह बताते हैं कि आखिर इस जलते हुए विमान से यात्रियों को कैसे सुरक्षित निकाला गया। 10 पॉइंट्स के जरिए आपको यह पूरी तस्वीर समझाते हैं, क्योंकि समय बहुत कम था और इस गोल्डन रेस्क्यू टाइम का कैसे इस्तेमाल किया गया। तो देखिए बेहद कम समय में इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा किया गया, क्योंकि विमान जब जल जाता है तो उस जलते हुए विमान के अंदर इसमें जो फ्यूल होता है वो बहुत ज्वलनशील होता है, तेजी से आग पकड़ चुका होता है। ऐसे में जिंदगियों को बचाना एक बड़ी चुनौती होती है। विमान के पिछले हिस्से में आग लगी थी, इसलिए विमान के अगले हिस्से का इस्तेमाल किया गया और उसके जरिए लोगों को बाहर निकाला गया। पायलट्स ने इस दौरान बेहद सूझबूझ और समझदारी का इस्तेमाल किया और साथ ही लोगों की जिंदगियों को बचाया। विमान कर्मियों की सूझबूझ के कारण ही ये 369 जिंदगियां जो हैं वो इस जलते हुए विमान से सुरक्षित बाहर निकाली जा सकी। आपात रास्ते से सभी यात्रियों को बाहर उतारा गया। स्लाइडर्स, जिस जलते विमान की तस्वीरें आपने देखी उसके अंदर स्लाइडर्स को भी आप देख सकते हैं। स्लाइडर्स के जरिए तेजी से कार्रवाई की गई। साथ ही दमकल की गाड़ियों को भी तुरंत पहुंचाया गया। करीब 70 से 80 दमकल की गाड़ियों को तुरंत वहां पहुंचाया गया और एयरपोर्ट के स्टाफ और एटीसी ने भी जो त्वरित कार्रवाई की, फौरन मुस्तैदी दिखाई, उसकी वजह से ये 369 जिंदगियां बचाई जा सकी, वरना एक बड़ा हादसा जापान के टोक्यो एयरपोर्ट पर हो ही गया था। और देखिए बीते 24 घंटों की अगर बात करें तो जापान में बहुत ही हादसों के ये 24 घंटे रहे हैं, क्योंकि लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से नए साल की शुरुआत जापान के लिए अच्छी नहीं रही है। इन 4 तस्वीरों के जरिए आप जरा समझिए कि जापान में 24 घंटे के दौरान आखिर क्या कुछ हुआ और कैसे हुआ। आग, क्योंकि आग की ये तस्वीरें ये सामने आई आज, लेकिन इससे 24 घंटे पहले 7.6 की तीव्रता का भूकंप जब आया तो इसने जापान को हिला दिया, दहला दिया। अब तक करीब 48 लोगों की मौत की खबर वहां आ चुकी है और अभी तक 155 से ज्यादा झटके आ चुके हैं और यह भूकंप इतना भयावह था कि इससे सुनामी का अलर्ट भी जारी कर दिया गया। Zee